नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइस देखिए, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी की सीरीज़ चल रही थी, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 6 में लेकर आया हूँ, जिसमें कि हम काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन इनका करेंगे। तो देखिए, ये रिवीजन मोड क्लासेस है, इनमें हम परीक्षा वाणी के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो गाइज, अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज। इसके अलावा दोस्तों, उत्तराखंड की अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी वीडियोस और काफ़ी कोर्स के तहत वीडियोस मिल जाएंगी। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर का क्वेश्चन जो होते हैं उसको मैं हर वीडियो में डिस्कस करते रहता हूं। तो देखिए, हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड सरकार ने कोविड-19 के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है दृष्टि पोर्टल। ठीक है, एग्जाम करंट अफेयर उत्तराखंड करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड करंट अफेयर की बात करूं तो हाल ही में आईआईटी रुड़की ने और एम्स की सहायता से एक प्राणवायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया है। ठीक है, प्राणवायु वेंटिलेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में जरूर बन सकता है। प्राणवायु नामक वेंटिलेटर उत्तराखंड में किस यूनिवर्सिटी या किसके सहयोग से बनाया गया? तो आईआईटी रुड़की के द्वारा एम्स के सहयोग से प्राणवायु नाम का एक वेंटिलेटर बनाया गया। इसके अलावा आईआईटी रुड़की के द्वारा पीपीई भी बनाया गया, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट भी बनाया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना होती है 1936 में। प्रथम नाम इसका बात करें तो प्रथम थे इसका नाम हैली नेशनल पार्क। ठीक है, और इसके बाद इसका रामगंगा नेशनल पार्क भी इसका नाम हुआ, और अंततः इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और सबसे पहला है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क। तो इसका अगर प्रवेश द्वार की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढिकाला। ठीक है, ढिकाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो देखिए, मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान का है, तो ये मुक्तेश्वर में स्थित है, और यहीं पर मुक्तेश्वर मंदिर भी स्थित है। हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी को सबसे पहले कहा जाता था हल्दुवनी। कहा जाता है कि यहाँ पे हल्दी बहुतायत में होती थी, इसलिए इसका नाम हल्द्वानी पड़ा। ठीक है, और 1834 में कमिश्नर विलियम ट्रेल ने इसे वर्तमान नाम हल्द्वानी दिया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान नाम हल्द्वानी को किसने दिया? तो कमिश्नर विलियम ट्रेल ने दिया, और ई गार्डनर के बाद कमिश्नर ट्रेल ही उत्तराखंड के कुमाऊं कमिश्नर बने थे। अगर बात करें विलियम ट्रेल को, तो विलियम ट्रेल को जालिम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जालिम की संज्ञा किस कमिश्नर को दी गई? तो विलियम ट्रेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तराखंड में किस देवता के मंदिर को परमोच्च न्यायालय कहा जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरग्रीन क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एस सी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलू देवता का मंदिर। ठीक है, गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, और चितई देवी मंदिर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, चितई मंदिर या गोलू देवता मंदिर। सोमेश्वर मंदिर का बात करें तो सोमेश्वर मंदिर का निर्माण राजा सोमचंद ने करवाया था। रामशिला मंदिर में ही चंद शासन रामशिला जो मंदिर है, इसको चंद शासन काल में मल्ला महल कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मल्ला महल का पुराना नाम क्या था? तो रामशिला मंदिर। इसके अलावा अगर बात करें तो मल्ला महल का निर्माण कहीं कहीं पे कल्याण चंद भी बताता है अलग अलग पुस्तकों में, और कहीं पे रुद्रचंद भी आता है। तो आप ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस पर्वत को आदि कैलाश या छोटा कैलाश कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम पर्वत। ठीक है, ओम पर्वत जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है, और इसी को आदि कैलाश या छोटा कैलाश पर्वत कहा जाता है। अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए, नंदा देवी जिसकी हाइट है 7,817, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। कामेट की बात करें तो 7,756, और त्रिशूल की बात करें तो 7,120। इसी के अलावा अगर माना की हाइट भी पूछी जाती है तो इसका है 7,272। ठीक है, 72। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस जिले के पूर्वी व पश्चिमी भाग में क्रमशः भीलेश्वर एवं नीलेश्वर पर्वत स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर। तो बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और बागेश्वर में ही गोमती व सरयू नदी का संगम होता है। बागेश्वर को वाक ईश्वर भी कहा गया है। ठीक है, वाक ईश्वर बागेश्वर का ही
नाम है। इसके अलावा उत्तर का वाराणसी भी बागेश्वर को कहा जाता है और नीलगिरी भी बागेश्वर का उपनाम है। क्वेश्चन नंबर 5 है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो देखिए अगर बात करें उत्तराखंड में सड़क आंदोलन की तो 1900 लगभग 1940 से 1942 तक उत्तराखंड में सड़क आंदोलन चलता है। और कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना होती है 1939 में और इसी के 2 साल बाद गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना होती है। ठीक है, 1938 में बात करें तो गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कुछ परियोजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है कि निम्न में से आपको बताने की सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत ऑप्शन आपको बताना है। तो लोहारी नाग नागपाला परियोजना उत्तरकाशी में ही स्थित है, तो ये सही हो जाएगा। विष्णुप्रयाग परियोजना ये रुद्रप्रयाग में स्थित नहीं है, जबकि ये चमोली में स्थित है। मनेरी भाली परियोजना भी उत्तरकाशी में स्थित है और सप्तेश्वर परियोजना या पिथौरागढ़ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुप्रयाग परियोजना, जो कि चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो देखिए राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 2001 में। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो मुख्यमंत्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल नहीं, राज्यपाल ऑप्शन में होगा तो सही नहीं होगा, क्योंकि राज्य योजना आयोग का गठन 2001 में किया गया और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो R.K. धर राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 है काशीपुर में क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना किसके हेतु की गई? तो क्वेश्चन अब ऐसा घूम के भी बन सकता है, क्योंकि क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में स्थित है और यह किसके हेतु की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प एवं हथकरघा लघु उद्योग। ठीक है, तो हस्तशिल्प एवं हथकरघा लघु उद्योग के लिए यह क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई काशीपुर में। इसके बाद देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य जायका परियोजना किसके सहयोग से चलती है? तो देखिए जायका परियोजना जो कि उत्तराखंड में जापान के सहयोग से चलती है। खासकर यह गाँव में वन पंचायतों के माध्यम से वनों के संरक्षण, चरागाह व महिला रोजगार के लिए परियोजना शुरू की गई थी। जायका की बात करें तो जायका की फुल फॉर्म हो जाएगी जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी। और 2022 तक लगभग 250 वन पंचायतों को जोड़ने का लक्ष्य इस परियोजना के द्वारा रखा गया है। तो जापान की सहायता से यह चलती है, ये आपको याद रखना है। और 2022 तक लगभग 250 गाँवों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्न में से सुमेलित नहीं है। तो पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको इनमें से बताना है कि कौन इनमें से गलत है। तो हिमालयन ट्रेवल्स जोत सिंह, हिमालय की यात्रा काका साहब कालेलकर, हिमालय परिचय राहुल सांकरत्यान, तो ये उपरोक्त तीनों सही हैं, जबकि हिमालयन फोकलोर बैरिस्टर मुकुंदी लाल की नहीं, ये है तारादत्त गैरोला की। ठीक है, तो तारादत्त गैरोला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम को कहते हैं? तो देखिए जो हमारे पंचप्रयाग हैं तो इनमें लगभग सभी को याद ही रहते हैं ये क्वेश्चन। तो डिफरेंट टाइप के जो संगम हैं उनको याद करना भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अलकनंदा व सरस्वती नदी के संगम को कहते हैं केशव प्रयाग, जो कि चमोली के माना गांव के पास ही है। इसके अलावा देखिए बद्रीनाथ की बात करें तो बद्रीनाथ में अलकनंदा व ऋषि गंगा का संगम होता है। गंगोत्री की बात करें तो गंगोत्री में भागीरथी व केदार गंगा का संगम होता है। और गौमुख की बात करें तो गौमुख में भागीरथी व आकाश गंगा का संगम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यमुना व टोंस कालसी नदी यमुना व टोंस में का जो संगम होता है वो कालसी नामक स्थान पर होता है। और कालसी नामक अभिलेख 257 ईसा पूर्व अशोक का पाया गया है। ठीक है, और ये एक मौर्यकालीन अभिलेख है, ये भी आपको याद रखना है, मौर्यकालीन अभिलेख। इसके बाद है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भातुज या अन्नकूट मेला प्रतिवर्ष जो कि रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व लगता है, ये कहाँ लगता है? तो देखिए भातुज या अन्नकूट मेला लगता है केदारनाथ, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग के क्षेत्रों में। अगर बात करें जाख मेला, तो जाख मेला भी पूछा जाता है, जाख मेला रुद्रप्रयाग में लगता है और जाख मेला में जलते हुए अंगारों पर नृत्य किया जाता है, इसीलिए यह क्वेश्चन पूछा जाता है। जलते हुए अंगारों पर नृत्य जाख मेला रुद्रप्रयाग में किया जाता है। पौड़ी की बात करें तो केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पौड़ी में लगता है प्रसिद्ध कांडा मेला, जो कि भैया दूज पर स्टार्ट किया जाता है और इसकी लोकेशन होती है कामदाह पर्वत। ठीक है, कामदाह पर्वत पर यह मेला लगता है।
अल्मोड़ा की बात करें तो जागेश्वर धाम अल्मोड़ा में श्रावणी मेला लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थित है। तो देखिए उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम स्थित है अल्मोड़ा में। और हाल ही में क्रिसिल की एक रिपोर्ट आई है। ठीक है। क्रिसिल एक संस्था है जो कि अक्षय ऊर्जा से रिलेटेड है और यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो इसने ऑल ओवर भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए कर्नाटक को पहला स्थान दिया है। ठीक है। करंट अफेयर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक को पहला स्थान दिया है, जबकि सोलर एनर्जी की बात करें तो राजस्थान को पहला स्थान दिया है। ठीक है। सोलर एनर्जी में राजस्थान और ऑल ओवर अक्षय ऊर्जा में कर्नाटक को पहला स्थान दिया है। तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास निगम अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन की बात करें तो गोपेश्वर में है राजकीय विधि कॉलेज और काशीपुर में है राजकीय गन्ना विकास संस्थान। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। काशीपुर में राजकीय गन्ना विकास संस्थान और गोपेश्वर में राजकीय विधि कॉलेज। इसके अलावा गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। ठीक है। ऑप्शन की बात कर लें अगर, तो भक्त दर्शन की बात करें तो भक्त दर्शन ने अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द हटा दिया था। ठीक है। और जिंदगी भर खादी ना पहनने का खादी पहनने का संकल्प इन्होंने लिया था। तो देखिए अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार से ये इतने ज़्यादा खफा थे और इतनी स्वदेशी के लिए इन्होंने जिंदगी भर खादी पहनने का संकल्प लिया और अपने नाम के आगे जाति सूचक शब्द इन्होंने जिंदगी भर के लिए हटा दिया। खुशीराम आर्य की बात करें तो दलितों के उत्थान के लिए शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य ने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? तो खुशीराम आर्य ने किया। किससे रिलेटेड है? तो दलितों के लिए। ठीक है। और सोवन सिंह जीना को अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की पदवी या उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है। राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित सोवन सिंह जीना को किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है कि दैवज्ञ उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? ठीक है। उपनाम तो शिव प्रसाद डबराल को जाना जाता है चारण के नाम से। कल्याण सिंह रावत को जाना जाता है मैती के नाम से, क्योंकि इन्होंने 1996 में मैती आंदोलन चलाया था। श्रीधर किमोटी को जाना जाता है आज़ाद के नाम से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुकुंदराम बरतवाल। ठीक है। दैवज्ञ के नाम से मुकुंदराम बरतवाल को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य पुष्प मध्य हिमालय जो कि मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है की ऊंचाई कितनी होती है या कितनी ऊंचाई तक हाइट तक ये पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4800 से 6000। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल 4800 से 6000 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में इसकी 24 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पूरे विश्व में 210 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। मोनाल की बात करें तो मोनाल 2500 से 5000 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। और इसके अलावा कस्तूरी मृग की बात करें तो कस्तूरी मृग 3600 से 4400 मीटर की हाइट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मार्गरेट लेगी फूलों की घाटी में किस वर्ष अध्ययन के लिए आई थी? देखिए गाइज इंपॉर्टेंट यह इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्गरेट लेगी फूलों की घाटी में ही एक चट्टान से फिसलकर यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने फूलों की घाटी की खोज की थी और 1939 पे ही वहीं से एक टीम आई थी जिसमें कि मार्गरेट लेगी आई थी। 1982 की बात करें तो 1982 में फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी और 2005 में यूनेस्को ने इसे अपने मूर्त धरोहर में शामिल कर दिया था। ठीक है। 1939 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, देखिए चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर की बात करें तो देखिए चूना पत्थर संगमरमर सबसे ज़्यादा पाया जाता है देहरादून व मसूरी के क्षेत्रों में। ठीक है। देहरादून जिला ही इसका राइट आंसर होगा। और किस चट्टान का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण। सर्वाधिक संगमरमर देहरादून और टिन की बात करें तो टिन चमोली में सर्वाधिक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य में किसान रत्न सम्मान कब शुरू किया गया? तो देखिए राज्य में एक योजना किसानों के सम्मान के लिए शुरू की गई और किसान रत्न सम्मान की स्थापना की गई 2010 में। ठीक है। 2010 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, मत्स्य नीति लागू करने की पहल करने वाला उत्तराखंड देश का प्रथम राज्य है। ठीक है। मत्स्य नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है और राज्य में यह नीति लागू कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002। ठीक है। 2002 में उत्तराखंड में मत्स्य नीति लागू की गई। तो गाइस देखिए आपको यह वीडियो कैसी लगी? आप अपने कमेंट जरूर लिखिए, अपने सुझाव जरूर दीजिएगा।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में आप हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो उसमें मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।